हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का एक ज़बरदस्त टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। क्लास 12 बायोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं इसकी काफ़ी डिटेल, और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ काफ़ी अच्छा मैटर मैंने यहाँ कलेक्ट कर रखा है। आपको अभी सुनने को मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे नीट में। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले डिस्कवरर, हु डिस्कवर्ड कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हॉर्नर, प्रोफेसर हॉर्नर, जिन्होंने 1976 में कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कवर्ड किया था। अब आगे आती है बात, देखिए, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये याद रखना है आपको, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्चुअली 2 ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाती हैं। इनमें एक बीमारी जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस है, और दूसरी हीमोफीलिया है। वो मैं हीमोफीलिया अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। आज मैं कलर ब्लाइंडनेस को कवर कर रहा हूं पूरा एरिया, ठीक है। तो इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसका जो जीन होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस बीमारी का जो जीन होता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होता है बेटा। इसीलिए इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं ये, जो कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फीमेल जो होती हैं, ओनली फीमेल्स आर कैरियर। फीमेल कभी ये देखा जाता है कि इस बीमारी में जनरली फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, जो डिजीज़ को आगे कैरी करती हैं। यानी माँ से, मदर से ये बीमारी उनके लड़कों में जाती है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अभी बताता हूँ आगे कैसे था। तो फीमेल्स आर कैरियर, ज़्यादातर आपको फीमेल कैरियर मिलेंगी इस डिजीज़ की, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ये मेंशन किया है, ये लिखा है डिफेक्ट इन आइदर रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई। हमारी आंख में ग्रीन एंड रेड कोन सेल मौजूद होती हैं बेटा, ठीक है। उसकी वजह से, उसके रिजल्ट, उन कोन्स के फेलियर होने से ये रेड एंड ग्रीन में कोई डिफरेंस नहीं कर पाते। जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लोग, वो रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। affected person cannot differentiate between red and green color. That's why this disease known as red and green blindness. बात समझ में आ रही होगी। हमारी आंखों में कौन सेल हैं, अभी पूरा मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको इसको। उन कौन सेल में कौन सेल का काम होता है कलर को आइडेंटिफाई करना। तो जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जो अफेक्टेड पर्सन हैं, उनमें रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वो। इसीलिए इस बीमारी को रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में से लाल हरा अंधापन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ चीज़ यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह का एक रफली मैंने डायग्राम बना रखा आई का। आई में 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर ये बेटा रेटिना है। ये रेटिना है, ये रेटिना हमारी ये आई की सबसे अंदर की तीसरी लेयर होती है, इसको रेटिना कहते हैं। इस रेटिना पर फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स पर रॉड एंड कोन सेल लगी होती है। रॉड सेल पर एक प्रोटीन लगी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रोडोप्सिन प्रोटीन है बेटा, रॉड सेल पे मौजूद होती है। और रॉड सेल का काम वैसे कलर पहचानना, कोई किसी तरह का कलर नहीं पहचानती। ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है। इट मीन्स ये नाइट टाइम में ही देखने में हेल्प करेंगी, ठीक। दूसरी फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो कोन सेल हैं। इनका काम होता है कलर पहचानना, जो हम डिफरेंट कलर पहचान पाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जो मेन कलर हमारे, वो कौन सेल पहचानने में हेल्प करती हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं कलर्स को, ठीक है। इन पर जो प्रोटीन होती है कौन सेल पर, उसको ऑप्सिन प्रोटीन कहते हैं बेटा। ऑप्सिन प्रोटीन पर जब लाइट पड़ती है, लाइट आगे पड़ती है आंखों में, ऑप्सिन प्रोटीन पर जब ये ब्रेक होती है, तो ये 3 कलर मैंने लिखे हैं मेनली, रेड ग्रीन और ब्लू। 3 तरह की कौन सेल्स हैं। एक तो रेड कलर को आइडेंटिफाई करती हैं, ग्रीन कलर को, और एक ब्लू कलर को, ठीक है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि रोड सेल पे जो प्रोटीन है वो रोडोप्सिन कहलाती है, और कौन सेल पे जो प्रोटीन है वो ऑप्सिन कहलाती है। और ऑप्सिन प्रोटीन जब लाइट पड़ती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये 3 कलर आइडेंटिफाई करती है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो वही चीज़ मैंने यहाँ बताई थी कि जो हमारे इसमें बताया गया है कि रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई, आँख में जो रेड एंड ग्रीन सेल हैं उसको फेलियर होने से, उसके काम ना करने से, कौन सेल के काम ना करने से रेड एंड ग्रीन कलर देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसीलिए इस बीमारी को रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस यानी लाल हरा अंधापन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आती है दूसरी बात यहाँ पर कि कलर ब्लाइंडनेस लाइक एनी अदर सेक्स लिंक ट्रेट्स। या तो कलर ब्लाइंडनेस ले लीजिए, वो भी सेक्स लिंक डिजीज है, और जैसे हीमोफीलिया है वो भी सेक्स लिंक डिजीज है। ये सब दोनों ही डिजीज जो होती हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं। इसे जिग जैग भी कह सकते हैं हम लोग समझने के लिए, जिग जैग पैटर्न।
क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ आपको, देखिएगा। देखिए जैसे फादर, एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूँ, फादर जो होता है अगर उसमें बीमारी है, देखिए इन बीमारियों का थोड़ा सा एक रिलेशन है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, पहले उसके लिए हमको ये चीज़ समझना पड़ेगी, तभी समझ में आएगा क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं अभी इस पर आता हूँ, क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है। बस ये ध्यान रखिए कि जितने भी सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं, चाहे कलर ब्लाइंडनेस के चाहे हीमोफीलिया के, उनमें क्रिस क्रॉस पैटर्न पाया जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है वो मैं अभी यहाँ समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और मैटर समझा दूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो आप यहाँ देखिए, देर आर 3 काइंड ऑफ कोन्स, मैंने अभी आपको बताई, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर पहचानने में हेल्प करती हैं। जो सफरर होते हैं, जिन्हें हीमोफीलिया, जिन्हें ये कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, जो सफरर हैं, जो अफेक्टेड पर्सन है, दे कैन नॉट बी ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें लाल हरे रंग की पहचान नहीं हो पाएगी, सिग्नल तोड़ेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट बी पेंटर, वो पेंटर नहीं हो सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी डिज़ाइनर, वो डिज़ाइनर नहीं हो सकते, या फिर वो फोर्स में नहीं जा सकते, फौज में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भी कलर की पहचान होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे जो भी काम जिनमें कलर का बहुत रोल होता है, रेड और ग्रीन कलर का स्पेशली बहुत रोल है, वो काम तो कम से कम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी ड्राइवर, पेंटर, डिज़ाइनर एंड सो ऑन, और भी कुछ और प्रोफेशन हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको नोट करिएगा। ये देखिए, इट अकर अबाउट 8% मेल में तो 8% मेल जो होते हैं जनरली माना जाता है कि इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। फीमेल आर वेरी फ्यू, अबाउट 0.4% फीमेल आर अफेक्टेड। तो कलर ब्लाइंड के जो मेल होते हैं वो लगभग 8% अफेक्टेड मेल माने जाते हैं, और फीमेल जो होती है बहुत कम होती है, 0.4 फीमेल जो है अफेक्टेड होती है परसेंटेज। तो मेल में कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज 8% है बेटा, फीमेल में 0.4% है, यानी इनकी संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर फीमेल जो होती है, मैंने आपको बताया, वो कैरियर होती है इस डिजीज़ की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ समझ लें, फिर हम आगे का क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको समझाते हैं। एक चीज़ मैंने और लिखवाई भी, नोट करके देखिएगा। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी जो बीमारी का जीन होगा, जो जीन जो कलर ब्लाइंड शो कर रहा है, वो एक्स क्रोमोसोम पर ही मौजूद होगा, वाई क्रोमोसोम पर नहीं होगा। तो उसके लिए हमने यह देखिए एक पैटर्न बनाया हुआ है। मेल ह्यूमन में, मेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, आप जानते हैं बेटा, एक्स वाई। और मैंने बोला जो जीन, जो बीमारी का जीन, जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगा, वाई पर नहीं होगा, वाई जेनेटिक ब्लैंक होता है, ठीक है। देखिए एक्स क्रोमोसोम पर, यहाँ पर हमने एक्स वाई बनाया, या एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं बनाया, इसलिए नॉर्मल मेल कहलाएगा, यानी उसको कलर ब्लाइंड नहीं है। तो उसे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, और यहाँ पर कोई जीन मौजूद नहीं है एक्स क्रोमोसोम पर। दूसरी सिचुएशन यहाँ ये दिखाई गई है कि एक एक्स क्रोमोसोम पर सी का मतलब यहाँ कलर ब्लाइंड से है, यानी कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है इसके ऊपर। तो सी पर ये कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है, वाई क्रोमोसोम पे तो कोई जीन होता नहीं है बेटा। तो जब एक एक्स वाई लिखा है और एक्स के ऊपर सी बना दिया, यानी जीन उस पर अटैच दिखा दिया, तो वो कलर ब्लाइंड अफेक्टेड मेल कहलाएगा, यानी कलर ब्लाइंड से अफेक्टेड बंदा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेल ह्यूमन में तो 2 ही कंडीशन पॉसिबल हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, या तो वो नॉर्मल होगा या वो कलर ब्लाइंड होगा। अगर वो नॉर्मल है तो एक्स क्रोमोसोम पे कोई भी जीन इस बीमारी का नहीं होगा, कलर ब्लाइंड का, और अगर वो कलर ब्लाइंड है तो एक्स क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। अब देखिए फीमेल में क्या होता है, फीमेल ह्यूमन में, फीमेल में 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। फीमेल या तो नॉर्मल होती हैं, या कैरियर होती हैं, या कलर ब्लाइंड होती हैं। नॉर्मल कंडीशन, अब देखिए 23वां जोड़ा जो 23rd पेयर क्रोमोसोम का जो होता है फीमेल में, वो XX होता है। यहाँ देखिए XX क्रोमोसोम पर कोई जीन अगर मौजूद नहीं है कलर ब्लाइंड का, तो वो नॉर्मल फीमेल कहलाएंगे बच्चों। और अगर इन दोनों क्रोमोसोम में से, XX क्रोमोसोम में से किसी एक पर, चाहे यहाँ किसी एक क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है, तो वो कैरियर फीमेल कहलाएंगी। यानी दोनों क्रोमोसोम में से किसी एक, कोई से वाले क्रोमोसोम पर अगर जीन मौजूद है तो वो कैरियर कहलाएंगी, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है तो वो कलर ब्लाइंड कहलाएंगी, यानी अफेक्टेड फीमेल कहलाएंगी। तो मेल में 2 कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो वो नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड होगा। फीमेल में 3 कंडीशन पॉसिबल हैं, अगर दोनों क्रोमोसोम पर जीन नहीं है तो नॉर्मल, किसी एक क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है 2 में से तो कैरियर, और दोनों पर जीन मौजूद है तो कलर ब्लाइंड। अब आपके समझ में ये चीज़ आने वाली है। मैंने बोला ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ये डिजीज होती है एक तरह से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। जितनी भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स वाली बीमारियां हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स ये जो शो हो रहे हैं, ये सब, चाहे वो कलर ब्लाइंड हो, चाहे हीमोफीलिया हो, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं या जिगजैग पैटर्न शो करते हैं। देखिए दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए तो फादर है, फादर में अगर कलर ब्लाइंड है यानी ये वाली कंडीशन होगी, एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब फादर से ये बीमारी जाती है उसकी बेटी में यानी डॉटर में, डॉटर में फादर ये बीमारी को केवल डॉटर में ही पास कर सकता है,
फादर से बीमारी कभी लड़कों में नहीं जाती। ये ध्यान रखिए, लड़कों में जो बीमारी आती है, बॉयज़ में जो बीमारी आती है, वो उनकी माताओं से आती है, मदर से आती है। क्योंकि एक क्रोमोसोम वाई तो पिता से मिलता है लड़कों में, और एक क्रोमोसोम एक्स जो होता है उनकी किसी माता से मिलेगा। अगर माता का जो एक्स क्रोमोसोम वाला जो जीन है, अगर जब वो जाके वाई क्रोमोसोम के साथ मिलकर किसी बॉय का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, किसी लड़के का, तो वो बीमार होगा, ठीक है, तो उसे कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन फादर हमेशा सिर्फ लड़कियों में ही बीमारी को दे सकता है, क्योंकि लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर से और एक फादर से आता है। अगर फादर से डिजीज वाला क्रोमोसोम लड़कियों में आएगा तो वो कि कम से कम कैरियर तो हो जाएंगी, कैरियर तो होगी। ये जो डॉटर होगी जनरली वो कैरियर तो होगी ही होगी कम से कम। तो बीमारी का जीन तो चला गया बेटा इसमें। देखिए, फादर से डॉटर में पहुंची बीमारी। अब डॉटर से डॉटर में यानी कैरियर भी है, तो एक क्रोमोसोम तो उसमें एक पे तो जीन है, और ये क्रोमोसोम सिर्फ वो लड़के को ही पास कर सकती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक लड़के को मिलेगा उसके पिता से, और एक एक्स क्रोमोसोम ये जीन वाला बीमारी वाला मदर से मिलेगा। तो इससे जो बीमारी जाएगी वो उसके ग्रैंडसन, इसके फादर ग्रैंडसन को पहुंचेगी। तो ये देखने में ये आता है, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ये जो ग्रैंडसन है ना, ये कलर ब्लाइंड कहलाएगा, कलर ब्लाइंड। एक बात देखिए, ऐसा पैटर्न जिसमें सेक्स चेंज हो रहा है, फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन, ठीक है, ठीक है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, ये जिग-जैग पैटर्न है, इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको अब आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ पे इधर आता हूँ, थोड़ी चीज़ समझाना है मुझे यहाँ पर। ये टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंड है, टाइप्स, यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये देखिए, टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड कितने टाइप का होता है ये बताना है मुझे आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंड। देखिए, कलर ब्लाइंड 3 तरह का हम जनरली डिस्कस करेंगे आपसे, 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा आता है वो देख लीजिए। नंबर 1 डाइक्रोमेसी, नंबर 2 मोनोक्रोमेसी, नंबर 3 ट्राइक्रोमेसी, ठीक है बेटा। पहले मैं डाइक्रोमेसी की बात करूंगा। डाइक्रोमेसी क्या होता है, इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। डाइक्रोमेसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोटेनोपिया, नंबर 2 ट्राइटेनोपिया, नंबर 3 ड्यूटेरेनोपिया। तो जो पहला मैंने प्रोटेनोपिया पढ़ाया, इसमें रेड कौन सेल जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। यहाँ जो हमने रेटिना पे बताया था आपको कि 3 तरह की सेल्स मौजूद होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड वाली रेड कलर को पहचानने में, ग्रीन वाली ग्रीन कलर को पहचानने में, ब्लू वाली ब्लू कलर को पहचानने में हेल्प करती हैं। तो ये प्रोटेनोपिया जो होता है, ये रेड कोन सेल इसमें एब्सेंट होती हैं जनरली, इसलिए हम इसे रेड ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। रेड ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई भी बंदा जिसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसकी रेड सेल, जो रेड वाली सेल है कोन की, वो काम करना बंद कर देती हैं, या कोन सेल पर नहीं, रेड कोन सेल एब्सेंट होती है उसमें, या वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे वो रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसीलिए प्रोटेनोपिया को रेड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसमें जो रेड कलर, ऐसी बीमारी में जिसमें रेड ब्लाइंडनेस जिस बंदे को होती है, जिसको प्रोटेनोपिया होता है, ठीक है, वो उसमें वो बंदा रेड कलर को, या तो ब्लैक कलर उसमें रेड कलर जो होगा उसे दिखाई देगा, या ग्रे दिखाई देगा। तो कितनी दिक्कत की बात है, एक नेचुरल कलर रेड है और उस बंदे को रेड नहीं देख पा रहा है, या तो वो उस रेड कलर को ब्लैक देख पा रहा है या ग्रे कलर का देख पा रहा है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जिस बंदे को भी प्रोटेनोपिया होता है उनमें रेड कोन सेल एब्सेंट होती है, इसीलिए इन्हें रेड ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस कंडीशन में किसी भी बंदे को जो ओरिजिनल रेड कलर होता है वो या तो ब्लैक या ग्रे दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, प्रोटेनोपिया के बाद आता है ट्राइटेनोपिया। मैंने बताया ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया में जो कोन सेल की जो ब्लू सेल है, ब्लू, ये वाली ब्लू कोन सेल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, इसीलिए इसे ब्लू ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। अब इस कंडीशन में सिचुएशन क्या होता है, जो ओरिजिनल ब्लू कलर है वो उस बंदे को ग्रीनिश दिखाई देगा, ग्रीनिश कलर, ठीक है बेटा, थोड़ा सा चमकदार हरा ग्रीनिश कलर दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम ब्लू ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि ब्लू कोन सेल एब्सेंट होती हैं। तीसरी डाइक्रोमेसी का तीसरा टाइप होता है बेटा ड्यूटीरेनोपिया। ड्यूटीरेनोपिया जो होता है, इसमें कोन सेल की जो ग्रीन सेल है, ग्रीन कोन सेल, वो नहीं पाई जाती, ग्रीन कोन सेल आर एब्सेंट, इसीलिए इस बीमारी को ग्रीन ब्लाइंडनेस कह रहे हैं। और ग्रीन ब्लाइंडनेस जिसे होती है उसे बंदे को ग्रीन कलर, जो ओरिजिनल ग्रीन कलर होता है वो या तो ब्लैक या ग्रे दिखाई देता है। तो तीनों ही कंडीशन में दिक्कत होती है, जो ओरिजिनल कलर होता है वो आइडेंटिफाई बंदा नहीं कर पाता, पेशेंट जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता मेन कलर को, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाइक्रोमेसी पढ़ाया, जैसे प्रोटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया और ड्यूटेरेनोपिया के बारे में बताया। प्रोटेनोपिया में हमने देखा कि रेड कोन सेल जो थी बेटा एब्सेंट हैं, ठीक है,
और ट्राइटेनोपिया में हमने देखा ब्लू कौन सेल एब्सेंट है, और ड्यूटेरेनोपिया में मैंने देखा ये ग्रीन कौन सेल एब्सेंट है। ठीक, इनको एक अलग अलग नाम दिया गया है। ट्राइटेनोपिया को रेड ब्लाइंडनेस कह रहे हैं, ट्राइटेनोपिया को ब्लू ब्लाइंडनेस भी कह रहे हैं, और ड्यूटेरेनोपिया को ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कह रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा डाइक्रोमेसी पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ ये दिखा है ये वाला मोनोक्रोमेसी की। डाइक्रोमेसी कंप्लीट हो गया, उसके तीनों टाइप हो गए बेटा। अब मोनोक्रोमेसी एक्चुअली ट्रू ब्लाइंडनेस होती है। ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस या टोटल कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। टोटल कलर ब्लाइंडनेस यानी इसमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मोनोक्रोमेसी के भी दो पार्ट हैं। एक होता है रोड, ये लिखा है रोड मोनोक्रोमेसी, एक होता है कोन मोनोक्रोमेसी। रोड मोनोक्रोमेसी में तो अब रोड सेल तो कलर पहचानने में कोई हेल्प वैसे करती नहीं है अमूमन, तो याद रख दिया नो कलर। रोड मोनोक्रोमेसी अगर किसी को हुई है तो उसमें नो कलर, यानी कोई भी कलर वो नहीं पहचानेगा, कोई कलर की आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशन होती है। जैसे अब से 30-40 साल पहले हम जाएं तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, वो वैसे ही दिखाई देगा उस बंदे को, कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट विजन बनता है उसका, ध्यान रखिएगा। जिसको रोड मोनोक्रोमेसी वाली कंडीशन में नो कलर, कोई कलर की पहचान नहीं होती, इसलिए ब्लैक एंड सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो है कोन मोनोक्रोमेसी, कोन मोनोक्रोमेसी में दिखाया गया डबल डाइक्रोमेसी हो जाती है बेटा। ये डाइक्रोमेसी हमने पढ़ाई थी 3 टाइप की, ये डबल होती है। विजन तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल विजन दिखाई देगा, जो है सामने वो दिखेगा बंदे को, लेकिन कम से कम डबल डाइक्रोमेसी का मतलब इन दो में से या तो प्रोटेनोपिया ट्राइटेनोपिया एक साथ हुआ होगा, यानी रेड और ब्लू कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, या उसे ट्राइटेनोपिया ड्यूटेरेनोपिया एक साथ हुआ होगा, यानी ब्लू और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर ड्यूटेरेनोपिया और प्रोटेनोपिया यानी रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कोई से 2 कलर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मैंने लिख दिया रेड ब्लू या ब्लू ग्रीन या रेड ग्रीन, कोई सी इनमें से 2 कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन विजन जो है वो नॉर्मल होगा। ये कोन मोनोक्रोमेसी कहलाता है। समझ में आएगा बेटा। अगला एक और देखते हैं, तीसरा पार्ट इसका कलर ब्लाइंडनेस का। पहला डाइक्रोमेसी था, उसके 3 टाइप थे, मोनोक्रोमेसी उसके 2 टाइप थे। अब बात करता हूँ ट्राइक्रोमेसी। ट्राइक्रोमेसी में क्या होता है बेटा, अल्टर्ड कलर विजन दिखाई था। अल्टर्ड कलर विजन का मतलब ये होता है देयर इज एक्चुअल शेड ऑफ द कलर आर नॉट सीन, मतलब जो कलर का मेन शेड है वो हमको सही दिखाई नहीं देने वाला है। देखिए कैसे होता है इसमें। ट्राइक्रोमेसी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है प्रोटेनोमेली, एक है ड्यूटेरेनोमेली, एक है ट्राइटेनोमेली। अब ध्यान से देखिए, प्रोटेनोमेली में क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देते, क्योंकि रेड और ग्रीन की मिक्सिंग हो जाती है, एक्चुअली मिक्स हो जाते हैं दोनों कलर। तो एक अच्छा शेड मतलब बिल्कुल क्लियर आप प्योर पहचान नहीं पाएंगे कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। तो प्रोटेनोमेली में रेड और ग्रीन की मिक्सिंग हो जाती है, हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगे दोनों कलर, यानी उनकी दोनों कलर की मिक्सिंग दिखाई देगी। ऐसी बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है ड्यूटेरेनोमेली में, इसमें भी रेड एंड ग्रीन की मिक्सिंग दिखाई देगी बेटा। ठीक, ऐसी ट्राइटेनोमेली में जो था ब्लू और ग्रीन की मिक्सिंग दिखाई देगी बेटा। तो ये आपने देखा 3 कंडीशन मैंने यहाँ ट्राइक्रोमेसी में बताई कि कैसे कैसे मिक्सिंग कलर की हो जाती है। अभी जो मैंने ये ओवरऑल व्यू आपको दिया, ये एक व्यू है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके क्रॉसेस आपको बनाने वाला हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं, तो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ करके दिखाऊंगा। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत मैं इसके वो दिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमने अभी आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब ये देखिए, आपको जो मैंने ये चीज़ पैटर्न समझाया था कि जो मेल और ह्यूमन होता है उसमें 2 कंडीशन पॉसिबल होती हैं। XY क्रोमोसोम और X पर कोई जीन नहीं लगा है तो ये नॉर्मल मेल कहलाएगा, और XY क्रोमोसोम लिखा और X क्रोमोसोम पर जीन लगा है कलर ब्लाइंड का, तो वो कलर ब्लाइंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 ही कंडीशन मौजूद होती है मेल में। फीमेल में 3 कंडीशन होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक नॉर्मल, एक कैरियर या कलर ब्लाइंड। अगर दोनों क्रोमोसोम में से किसी पे कोई जीन नहीं लगा है तो वो नॉर्मल फीमेल, और दोनों में से किसी एक पर जीन लगा है कलर ब्लाइंड का तो वो कैरियर फीमेल, और दोनों पर जीन लगा है तो वो कलर ब्लाइंड फीमेल कहलाती है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वाई क्रोमोसोम पे किसी भी तरह का कलर ब्लाइंड का जीन नहीं होता, केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम इसके कुछ क्रॉस आपको बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि क्रॉस बोर्ड में आते हैं। कोई सा क्रॉस लेंथ बहुत फेमस क्रॉस है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो देखिएगा आप। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं नॉर्मल, ये देखिए इसमें कैरियर, कलर ब्लाइंड की कैरियर वुमेन, इसका क्रॉस करा रहे हैं हम लोग। कैरियर वुमेन है, इसका क्रॉस कराएंगे नॉर्मल मैन से।
नॉर्मल मैन। आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न हमें बताना है, हमने बताया कैरियर वुमेन। कैरियर का मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, कैरियर फीमेल का। तो इसमें हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं, देखिए 2 क्रोमोसोम होंगे एक्स और एक्स, और किसी एक क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद होगा, तभी फीमेल कैरियर होती है। 2 में से किसी एक पर जीन है तभी वो, चाहे इस पर लगा दो जीन, चाहे इधर लगा दो, किसी पर भी एक लगा दो, ठीक है। और नॉर्मल मेल है। मेल नॉर्मल कौन सा होगा? जिसमें एक्स वाई लिखा होगा लेकिन एक्स पर कोई जीन नहीं होगा। तो ये देखिए एक्स और वाई, एक्स पर कोई जीन नहीं है तो नॉर्मल मैन। अगर ऐसा कोई क्लास हम करा रहे हैं जिसमें कैरियर वुमेन हो और नॉर्मल मैन हो, तो उनसे उत्पन्न संतानों में ये बीमारी कैसे जाएगी ये बताना है, ठीक है। इसका क्रास करने के लिए सबसे पहले मैं इसके गैमीट बनाता हूँ। गैमीट कैसे बनेंगे? देखिए ये गैमीट है, इनको शो करता हूँ यहाँ नीचे बना के। जैसे ये क्रोमोसोम है एक्स, इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए। ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसके गैमीट बना रहा हूँ, तो गैमीट ध्यान से देखिएगा कैसे बनेंगे। 2 गैमीट है, 2 बनेंगे। ये एक एक्स क्रोमोसोम है, ये एक गैमीट बन गया हमारा। दूसरा ये क्रोमोसोम जिसके ऊपर जीन लगा है कलर ब्लाइंड का, ये दूसरा गैमीट हो गया बेटा हमारा। लेकिन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा गैमीट, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा गैमीट। ये क्या है? ये पेरेंट्स है, तो यहाँ पेरेंट्स भी लिखना पड़ेगा हमको, अच्छा लगेगा ऐसे, पेरेंट्स। और ये उनके गैमीट। अभी गैमीट दिखाऊंगे। इन गैमीट्स का नाम क्या होगा एक्चुअली? चाहे एग या ओवा, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ओवा ऑब्लिक एग कर सकते हैं इनको, ठीक। अब ये जो हैं इनमें जो गैमीट बनेंगे फीमेल में, तो वो तो एग या ओवम बनेंगे। अब यहाँ देखिए इनके गैमीट जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? ये स्पर्म होंगे। इसमें 2 ही हैं, एक एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन नहीं है तो ये एक्स हो गया, वाई क्रोमोसोम पर भी कोई जीन नहीं है, ये वाई हो गया। ये स्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराते हैं बच्चों, यहाँ क्रॉस कराएंगे इस तरह से। क्रॉस करा के देखिए यहाँ एक क्रॉस बनाते हैं। देखिए 2 इधर हैं और 2 इधर, 2 दूनी 4 हमने बताया था। ये वही आपको पैटर्न पढ़ा चुका हूँ मैं आपको मेंडल्स लॉ में, जिसको हम पनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। उसी मेथड, मैं उसी मेथड को फॉलो करता हूँ। आपसे भी यही कहूँगा कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें इस तरह से। ये देखिए ये बनाता हूँ मैं क्रॉस, आसानी से बन जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहला जी, ये ओवा कौन सा? एक्स है, देख रहे हैं आपको एक्स। और यहाँ कौन सा है? यहाँ एक्स है। ये पहले खाने के बाहर यहाँ मैं एक एक्स ले लेता हूँ, ये वाला। फिर दूसरा कौन सा है ये बेटा? जिस पे जीन लगा है, तो ये दूसरा मौजूद है। ये देखिए जीन लगा है, इस पर जीन मौजूद है। तो ये वाला ओवम मैंने यहाँ बना दिया, और ये वाला ओवम को मैंने इस वाले इस कॉर्नर, इस चैम्बर के, इस खाने के बाहर बना दिया। अब आप यहाँ देखिए इसको, ये वाला एक्स क्रोमोसोम मैं इस खाने के ऊपर बनाऊंगा। ये देखिए यहाँ वाई क्रोमोसोम जो वो इस वाले के मैं ऊपर बनाऊंगा इस तरह से। ये एक्चुअली यहाँ पर मैं अगर ऐसे क्रॉस करके दिखा दूँ तो ये मेल एंड फीमेल को शो करेगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, इनको शो कर रहे हैं। अभी हम यहाँ सबसे पहले देखें इसका क्रॉस, इस एक्स का क्रॉस जब इससे कराएंगे तो ये इस तरह से कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है, देखिए दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम ये आया, एक एक्स क्रोमोसोम ये आया, ये दोनों में किसी भी कोई जीन मौजूद नहीं है, तो ये नॉर्मल गर्ल कहलाएगी एक्चुअली। ये जो गर्ल डेवलप होगी ना, ये नॉर्मल गर्ल है, नॉर्मल गर्ल कहलाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरह से ये, ओके। अब आप देखिए इसको आगे, इस वाले एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस हम इस वाई से कराते हैं तो कैसे बनेगा? ये एक्स है और ये बेटा वाई है, ठीक है, दोनों में। अब देखिए ना तो इधर जीन था और वाई पे तो कोई जीन होता ही नहीं है, तो ये कैसा बनेगा हमारा? ये नॉर्मल बॉय, यहाँ लिख देंगे नॉर्मल बॉय, नॉर्मल बॉय। ऐसे यहाँ पे एक और देख ले, यहाँ पे कंडीशन ये है, इसका क्रॉस जब इससे करा देंगे तो ये कैसी कंडीशन बनने वाली है? एक जीन जिस पे जीन मौजूद था कलर ब्लाइंड का, ये आ गया, और ये हमारा दूसरा एक्स क्रोमोसोम इस पे हमने, जिस पे कोई जीन नहीं था स्पर्म वाला, वो यहाँ ले लिया। अब इनमें से एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल से आया उस पर जीन मौजूद था, तो ये जो फीमेल बनेगी इन दोनों में से किसी एक पे जीन आ गया तो वो कैरियर फीमेल बनेगी, कैरियर। तो कैरियर गर्ल कहेंगे इसको। एक गर्ल नॉर्मल थी, एक कैरियर गर्ल बनेगी बेटा, कैरियर गर्ल, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा वाला देख लीजिए, यहाँ दूसरा वाला, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे, कैसे क्रॉस कराएंगे? देखो
इसका एक्स का इस वाले ये वाला जीन आ गया, ये वाला जीन ये यहाँ लिख दिया हमने, और ये वाई पे तो कोई जीन होता नहीं है, वाई वाला यहाँ लिख देंगे इस तरह से, ये वाला वाई यहाँ आ गया और ये एक्स वाला जीन वाला यहाँ गया। ये कलर ब्लाइंड बॉय बनेगा बेटा, ठीक है, कलर ब्लाइंड बॉय। तो गौर करिएगा यहाँ कलर ब्लाइंड बॉय, इसका हमको वो लिखना पड़ता है परसेंटेज, कितने परसेंट लड़कियाँ कितने परसेंट लड़के इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। तो यहाँ हम देखिए 2 पैसे तो क्रास के नीचे लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता, जो भी रिजल्ट आए वो यहाँ आना चाहिए। चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ अभी। याद देखिए अब ये गर्ल हमारी क्या बनी है, 2 गर्ल बनी, इन 2 गर्ल में नॉर्मल गर्ल और कैरियर गर्ल, इन 2 गर्ल में 2 गर्ल बनी, 2 बॉय बने, 2 बॉय में से 1 बॉय नॉर्मल है और 1 बॉय कलर ब्लाइंड है। ऐसी 2 गर्ल में से 1 गर्ल नॉर्मल है और एक गर्ल कैरियर है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैरियर क्यों हुई थी, क्योंकि ये मदर से जो ओवम था एक यहाँ पर आया हुआ है, इस पे जीन मौजूद था, इस जीन की वजह से, और फादर से जो स्पर्म आया उस पर कोई जीन नहीं था, इसलिए कैरियर बनी। और यहाँ दोनों पे कोई जीन नहीं था इसलिए नॉर्मल बनी, यहाँ दोनों पे कोई जीन नहीं था इसलिए नॉर्मल, और यहाँ एक पे जीन है और एक वाई क्रोमोसोम फादर से आया और मदर से ही है। तो मदर केवल लड़कों में बीमारी पहुंचा सकती है और फादर केवल लड़कियों में बीमारी को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अगर ये फादर वाले भी यहाँ जीन होता तो यहाँ भी हम जीन लिखते तो ये गर्ल कलर ब्लाइंड हो जाती, और फादर वाले पे जीन नहीं था तो मदर से जो बीमारी का जीन आया है कलर ब्लाइंड का, इसकी वजह से सिर्फ ये कैरियर गर्ल दिखाई दे रही है, डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज कितनी लिखेंगे वो देख लें, नीचे मैं शो कर रहा हूँ। नॉर्मल गर्ल है और कैरियर गर्ल है, यानी 2 लड़कियाँ, 2 में से 1 लड़की नॉर्मल और एक कैसी बेटा कैरियर गर्ल। तो 50% गर्ल्स हमारी कैसी हो गई, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, 50% गर्ल्स आर नॉर्मल, 50% गर्ल्स आर कैरियर। तो हम यहाँ लिख देंगे 50% गर्ल्स नॉर्मल और 50% गर्ल्स कैसी होंगी, आधी लड़कियां कैसी हैं कैरियर हैं, तो यहाँ लिख देंगे 50% गर्ल्स आर कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड। ऐसी लड़कों में 2 लड़के हैं, 2 में से 1 नॉर्मल है और 1 कलर ब्लाइंड है, तो 50% बॉयज आर नॉर्मल, ठीक, 50% बॉयज आर कलर ब्लाइंड, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 50% बॉयज कैसे हैं बेटा ये नॉर्मल, 50% बॉयज ये कैसे हैं कलर ब्लाइंड। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो हम ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हेन कैरियर वुमेन ऑफ कलर ब्लाइंड मैरी विद द नॉर्मल मैन, तो उनके संतानों में किस तरह की बीमारी पहुंचेगी, तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जब कोई कैरियर वुमेन किसी नॉर्मल मैन से शादी करती है तो उनसे उत्पन्न संतानों में जो उनसे संतानें डेवलप हो रही हैं उनमें 50% गर्ल्स तो इस बीमारी नॉर्मल होंगी, 50% गर्ल्स कलर ब्लाइंड की कैरियर होंगी और 50% बॉयज नॉर्मल होंगे और 50% बॉयज कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है बेटा। ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन इसी तरह का डिस्कस कर देते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए निकालने का तरीका उसका यही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब हम नॉर्मल बॉय ये कलर ब्लाइंड बॉय लेते हैं, कलर ब्लाइंड मैन और नॉर्मल वूमेन। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा नॉर्मल वूमेन। ये देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ नॉर्मल वूमेन, नॉर्मल वूमेन है। अब नॉर्मल है तो इनके आपको मालूम है किस तरह से इनका पैटर्न होगा। नॉर्मल का पैटर्न कैसा होता है, ये वाला होता है XX, यानी किसी पे भी कोई जीन नहीं लगा होगा। ये इस तरह का पैटर्न इनमें दिखाई देगा, कोई जीन मौजूद नहीं होगा बीमारी का, ठीक है। इनकी मैरी किससे हो रही है, मैंने बताया बेटा अभी आपको नॉर्मल वुमेन है और कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन से हो रही है मान लो। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कलर ब्लाइंड मैन। कलर ब्लाइंड मैन के बारे में हमने बताया, कलर ब्लाइंड तो ये वाला पैटर्न शो होगा। देखिए कलर ब्लाइंड में इस X क्रोमोसोम पर ही केवल जीन मौजूद है, तो हमें X पर ही केवल जीन बनाएंगे, Y पे कोई जीन नहीं होता। देखिए इस तरह से केवल X क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड का जीन, तो C बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है जीन। तो ये हमारा कलर ब्लाइंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके तो बनाया हमने, ऐसे ही सिखाया आपको। देखिए अभी हम सबसे पहले इसके गैमीट फार्मेशन लिखेंगे। अच्छा ये हमने जैसे पेरेंट बताए थे, ये इनके गैमीट थे, तो ये जो चीज़ डेवलप हुई है क्रॉस के बाद ये ऑफ स्प्रिंग कहलाती है, यानी उनकी संतान है। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतानें हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पेरेंट हैं दोनों, जिसमें वुमेन नॉर्मल है और कलर ब्लाइंड मैन लिया गया है। अब इनके जब ये ऐसा मैरी करते हैं 2 कॉम्बिनेशन में, तो इनमें कैसे कैसे इनके गैमीट कैसे डेवलप होंगे वो दिखाते हैं पहले। यहाँ तो X क्रोमोसोम पे कोई जीन होगा ही नहीं, यहाँ भी X क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ होगा, यहाँ X क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होगा
वाई पर कोई जीन नहीं होगा, तो वाई को तो वैसे ही बना दिया और एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ हमने ये जीन लगा दिया बीमारी का, ऐसे। अब हम देखिए यहाँ हम लिखेंगे इसको, ये क्या है, ये ओवा, या तो ओवा या एग लिख सकते हैं, ओब्लिक करके एग, ये ओब्लिक कर दिया हमने, ठीक है, ओब्लिक का निशान, थोड़ा साफ साफ लगा दें ऐसे, ओब्लिक एग। ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, ठीक है। अब इनका क्रॉस करना है हमको, तो क्रॉस कैसे करेंगे, इनका इनसे क्रॉस कराएंगे, ये देखो क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कैसे कराएंगे बच्चों, देखिए वही हमने जो पैटर्न आपको बता रखा है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्रॉस कराएंगे ऐसे। ये पनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है, चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए ये चीज़ जो हमने डिस्कस की है, इसमें ये हमारे एक्स, ये वाला जो ओवम है वो मैं इस खाने के बाहर यहाँ लिख लूँगा, इस पर कोई जीन नहीं है। दूसरा वाला ओवम वो इस वाले खाने के बाहर लिख दूँगा, इस पर भी कोई जीन मौजूद नहीं है। ये वाला स्पर्म जिस पे जीन मौजूद है वो मैं यहाँ लिखूँगा, और इसके ऊपर जीन मौजूद होता है इसलिए इसको ऐसे शो कर दूँगा। ये वाला दूसरा वाई क्रोमोसोम है, उसको मैं यहाँ लिखूँगा इस तरह से, ठीक है बेटा। ये ऑफ स्प्रिंग डेवलप होने वाली है, वही मैंने बताया था, यहाँ पे इस तरह से मेल फीमेल करके चाहें तो दिखा सकते हैं। ये मेल स्पर्म है और नीचे मैं बना दे रहा हूँ ये फीमेल, ठीक है, ओवम बना है मैंने। अब यहाँ देखिए इस वाले ओवम का इस वाले स्पर्म से क्रॉस जब होगा तो ये वाला ये ओवम तो नॉर्मल था और इस पर जीन मौजूद था स्पर्म पर, ये देखिए जीन मौजूद है, तो क्या कॉम्बिनेशन डेवलप होने वाला है, ये कॉम्बिनेशन ये वाला डेवलप हो रहा है, ये कैरियर फीमेल यानी कैरियर गर्ल डेवलप होगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नीचे यहाँ लिखेंगे कैरियर गर्ल। ये जो चैम्बर आप बना रहे हैं, ये खाने जो बना रहे हैं, ये इतने बड़े होना चाहिए ताकि हम अंदर ये लिख दें कि जो भी चीज़ हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो हमारा लिखा जा सके। इतना बड़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत बच्चे बहुत छोटे छोटे ये बना देते हैं बॉक्सेस, तो उसमें लिखा नहीं जाता उनसे फिर। तो ये देखिए ये वाला जो ओवम है इस वाले वाई क्रोमोसोम से क्रॉस करेगा जब, तो इस पर तो एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन मौजूद नहीं है, और जब एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं होता तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बॉय डेवलप होता है बेटा। तो यहाँ लिख देंगे नॉर्मल बॉय, नॉर्मल बॉय, ठीक। ये देखिए दूसरा, फिर एक और मैं दिखाता हूँ, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे, ये वाला ओवम आ गया, अब ये स्पर्म आ गया जिसके ऊपर कलर ब्रांड का जीन मौजूद था, तो यहाँ जैसे यहाँ कैरियर गर्ल डेवलप हुई थी, ऐसे इन दोनों में से एक पे एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन मौजूद है, तो ये भी बेटा कैरियर गर्ल डेवलप हुई, कैरियर गर्ल, ये कैरियर गर्ल डेवलप हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, कैरियर गर्ल। अभी दूसरा देखिए, ये वाला जो ओवम है एक्स, इसका क्रॉस इस वाई से, तो देखिए एक्स पे कोई जीन मौजूद नहीं है, तो ये भी नॉर्मल बॉय डेवलप हुआ। यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है, ऊपर वाले क्रॉस से अलग सिचुएशन आ रही है, देखो ये नॉर्मल बॉय है। इस क्रॉस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारे देखो पेरेंट्स थे, ये हमारे गैमीट्स थे, ये हमारी ऑफ स्प्रिंग थी। इस क्रॉस में हम ध्यान से देखें, 2 गर्ल्स आर सीन, और दोनों गर्ल्स जो हैं दोनों ही कैरियर हैं, तो 100% गर्ल्स आर कैरियर, यहाँ 100% गर्ल्स कैरियर मानी जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए ये बॉयज़ 2 दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई और एक्स वाई, और दोनों ही नॉर्मल है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है, मदर से कोई जीन आए नहीं क्योंकि मदर नॉर्मल थी, ठीक है। तो यह दोनों ही बॉय नॉर्मल है, तो 100% बॉयज़ आर नॉर्मल, तो 100% गर्ल्स आर कैरियर, 100% बॉयज़ आर नॉर्मल। ये हम ये वैसे तो नीचे लिखते हैं, अब मैं इधर साइड से लिख दे रहा हूँ इसका पूरा, तो 100% क्या है, गर्ल्स का पहले लिख देते हैं, 100% गर्ल्स आर कैरियर। ऐसे बॉयज़ में दो बॉयज़ हैं, दोनों ही नॉर्मल हैं, तो 100% बॉयज़ आर नॉर्मल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इस क्लास को समझ लीजिए एक बार जल्दी से शॉर्टकट में। वैन नॉर्मल वुमेन मैरी विद द कलर ब्लाइंड मैन, तो उनकी संतानों में, उनके बच्चों में ये बीमारी कैसे जाएगी, इस क्रॉस के थ्रू हम समझाएंगे कि जब किसी नॉर्मल वुमेन किसी कलर ब्लाइंड मैन से मैरी करती है तो उनसे उत्पन्न संतानों में सभी लड़कियां इस बीमारी की कैरियर होंगी, 100% गर्ल्स आर कैरियर, और सभी लड़के 100% बॉयज़ आर नॉर्मल होंगे। तो इस तरह से कोई सा भी क्रॉस हम बना सकते हैं और इसी पैटर्न पे वो क्रॉस निकाला जाएगा। इस तरह का एक आध क्रॉस आएगा ज़रूर,
क्लास 12 की बायोलॉजी में। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा बेटा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए बेटा। जय हिंद,